हेलो एंड वेलकम एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का यह वीडियो सुपर टेट यानी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 120 अंकों की तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए। शिक्षक भर्ती में 120 नंबर लाने के लिए हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और मैंने खुद सुपर टेट एग्जाम को कैसे अच्छे अंकों से क्वालिफाई किया, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। जो भी नए दर्शक हैं, यह वीडियो आप टारगेट टीचर 68500 चैनल पर देख रहे हैं। मेरा नाम है राहुल मिश्रा। सी टेट, यूपी टेट के साथ साथ सुपर टेट और DSSB PRT एग्जाम मैंने खुद क्वालिफाई किए हैं और इसी व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे आपको पढ़ाने बताने की कोशिश करता हूं। सीधे वीडियो शुरू करते हैं। यह न्यूज़ आपने फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से ज़रूर देख लिया होगा और पिछले 2 से 3 महीने से मैं अपने वीडियोज़ में हमेशा आपको बताता आया हूं कि चुनाव से पहले एक बड़ी शिक्षक भर्ती 101% होगी, इसकी गारंटी है। जो भी दर्शक बहुत पहले से मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, 2 महीने 3 महीने पहले से, आप सभी लोगों को पता है ये चीज़। मैं बहुत पहले से बता रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको सच में सिलेक्शन लेना है तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए और बहुत अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि भर्ती 101% आएगी। और यह सब देखिए, पहले तो सिर्फ न्यूज़पेपर में आता था, तो हम लोग कहते थे, बहुत से लोग कहते थे कि यह फेक है, कोचिंग सेंटर वाले अपना बैच ज्वाइन करने के लिए ये सब न्यूज़ वायरल कर रहे हैं। लेकिन अब तो मुख्यमंत्री के और यूपी गवर्नमेंट के ट्विटर हैंडल से भी ये न्यूज़ बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द कमेटी गठित कर दी गई है और कमेटी अपनी रिपोर्ट बहुत ही जल्द सरकार को सौंपने वाली है। और उससे क्या निकल के सामने आएगा कि लगभग 70,000 प्लस सीटें शिक्षकों की खाली हैं और इस पर भर्ती की जानी है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती। ठीक है, तो चलिए यह न्यूज़ देख लिया होगा, इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं। इसमें बस वही है कि 70,000 पदे लगभग जो शिक्षकों के हैं खाली हैं, ठीक है, जो कि बहुत जल्द आ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम, जो हमारा मेन टॉपिक है कि 120 अंकों की तैयारी हमें कैसी करनी चाहिए, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। देखिए, अगर आपने तैयारी शुरू कर दी है तो एक चीज़ का बहुत ही विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है सिर्फ सिलेबस से पढ़ें, यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम है शिक्षक भर्ती का, क्या पाठ्यक्रम में जो चीज़ें हैं, जो टॉपिक हैं, सिर्फ वही हमें पढ़ना है या क्या करना है। तो देखिए, आपने हमेशा देखा होगा, खास तौर पे यूपी के शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में, यूपी टेट वगैरह में और शिक्षक भर्ती में कोर्ट केस होता है आउट ऑफ सिलेबस का। ठीक है, कि इतने क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गए थे, लेकिन होता क्या है, कुछ नहीं होता है। कोर्ट कचहरी कुछ नहीं कर पाती है इस चीज़ में। ठीक है, और आउट ऑफ सिलेबस के कॉमन अंक भी नहीं दिए जाते कि अगर कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया है तो इस पर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे मैंने इतिहास पढ़ाया था, प्राचीन इतिहास के कुछ क्वेश्चन जीके वाले वीडियो में पढ़ाए थे, तो उसमें बहुत से लोगों के कमेंट आए थे कि सर प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन तो सुपर टेट में नहीं आते। लेकिन अगर सुपर टेट में 2-3 क्वेश्चन प्राचीन इतिहास से पूछ लिया गया जीके के अंदर, ठीक है, अब जीके में ये चीज़ तो आप कह नहीं सकते कि प्राचीन इतिहास जीके नहीं है या सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, मानता हूँ कि सिर्फ जो आधुनिक इतिहास है उससे और मध्यकालीन इतिहास है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके वगैरह के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर 2-3 क्वेश्चन प्राचीन इतिहास से पूछ लिए जाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिलेबस में जितने सब्जेक्ट हैं, जितने टॉपिक हैं, ये तो 101% पढ़ना ही है। लेकिन अगर आपको सच में 120 के आसपास नंबर चाहिए, 120 प्लस नंबर चाहिए, तो इन चीज़ों के अलावा, सिलेबस के अलावा जो और भी कुछ चीज़ें बचती हैं, वो चीज़ें भी आप बहुत ही अच्छे से पढ़िए। हाँ, जो चीज़ें सिलेबस में दी हुई हैं साफ साफ उस पर विशेष ध्यान रहे, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस की जो चीज़ें हैं, ठीक है, उन चीज़ों को भी थोड़ा बहुत आप ज़रूर देख लीजिए। जैसे अगर यहाँ पे जीके है तो जीके के जितने पार्ट हैं, ठीक है, भले वो एग्जाम में पिछले 69,000 68,000 में नहीं आया है, ठीक है, फिर भी आप उन चीज़ों को थोड़ा बहुत देख जरूर लीजिए। क्योंकि आप एक चीज़ नोट करिएगा कि टोटल 14 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, 14 सब्जेक्ट टोटल हैं सुपर टेट में, और 14 सब्जेक्ट में मान लेते हैं कि सिर्फ 10 सब्जेक्ट में 1-1, 2-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कि आपके सिलेबस में वो टॉपिक नहीं दिए हुए हैं, लेकिन आपके शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है या इतिहास, भूगोल और इन्हीं सब नागरिक शास्त्र, संविधान वगैरह से रिलेटेड है। ठीक है, अगर वो पूछ लिए जाते हैं 10 क्वेश्चन ऐसे जो आउट ऑफ सिलेबस छोड़ के आपने, आउट ऑफ सिलेबस समझ के आपने छोड़ दिया है, तो आप क्या करेंगे। अगर आपने वो पढ़ा होगा तो 10 में से 8 नंबर, 7 नंबर तो कम से कम आ जाएगा आपका, और यही 7 नंबर, 8 नंबर आपको औरों से बेहतर बनाएगा, औरों से प्लस होगा ये आपका नंबर। चलिए, उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपने समझ लिया होगा। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं।
अगर आप पहले से भी यूपी टेट क्वालिफाई हैं या फिर आपने यूपी टेट कभी नहीं दिया, सिर्फ सी टेट एग्जाम क्वालिफाई हैं और उसके बेस पे सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि यूपी टेट कह सकते हैं कि सुपर टेट यानी कि शिक्षक भर्ती का छोटा रूप है। ठीक है, अगर सुपर टेट ये बड़ा है तो ये यूपी टेट भी इसी का एक तरह से एक हिस्सा है। तो अगर आप यूपी टेट पहले से क्वालिफाई हैं या आपने क्वालिफाई नहीं किया, सी टेट क्वालिफाई हैं, तो भी आप एलिजिबल तो हैं सी टेट के बेस पे। लेकिन यूपी टेट के जो 5 विषय हैं, यही पांचों विषय सुपर टेट में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, 5 विषय पूरे के पूरे आ जाते हैं। ठीक, तो यूपी टेट का फॉर्म आएगा, फॉर्म अप्लाई करिएगा और कोशिश करिएगा कि यूपी टेट के 5 विषय मिला के 115 प्लस नंबर आपके आ जाएं। क्योंकि अगर 115 यूपी टेट के सिर्फ 5 विषय में आपके नहीं आ पाएंगे, तो फिर सुपर टेट में जहाँ पे 14 सब्जेक्ट आपको लगभग पढ़ने हैं, उसमें 115 120 नंबर कैसे आएंगे। ठीक है, ये चीज़ सोचिएगा। आप यूपी टेट का एग्जाम देंगे, 5 सब्जेक्ट आपकी अच्छे से तैयार भी हो जाएगी, साथ ही अगर गलती से इसमें 108 110 नंबर आते हैं तो आपको ये तो पता चल जाएगा कि हाँ, हमारी तैयारी किस लेवल की है और हमें अपनी तैयारी कितनी और पढ़ाई का लेवल कितना और बढ़ाना है, ताकि सुपर टेट में भी 108 105 नंबर ना आए, कम से कम 115 120 नंबर आए। ठीक है, तो यूपी टेट का फॉर्म जरूर भरिएगा और यूपी टेट के सभी विषय बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलिए अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। और यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ऐसी गलती 68 में कई लोगों ने किया था। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान यानी कि साइंस और एसएसटी ईवीएस के जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एसएसटी और साइंस के, ये क्या होते हैं, 10वीं स्तर तक के होते हैं। और 68,500 में 69,000 में कई लोगों ने क्या किया था, सिर्फ कक्षा 8वीं तक के, क्लास 8th तक के एसएसटी साइंस पढ़ लिए थे और आया कितना था, 10th लेवल तक का आ गया था, तो लोग कर नहीं पाए। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि साइंस वगैरह को आप, एसएसटी वगैरह को, ठीक है, साइंस एसएसटी को आप 10th लेवल तक का पढ़िएगा और यूपी गवर्नमेंट की किताबों से भी पढ़ सकते हैं। और बेहतर होगा कि अगर आप एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ें, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट में भी बहुत ही जल्द एनसीईआरटी लागू होने वाला है नई शिक्षा नीति के तहत। नई शिक्षा नीति के तहत पूरे देश में एक पाठ्यक्रम रहेगा, एनसीईआरटी लागू होगा। ठीक है, यानी कि यूपी गवर्नमेंट की जो किताबें हैं जो अभी तक चली आ रही हैं, ये फ्यूचर में बंद हो सकती हैं, एनसीईआरटी ही लागू हो जाएगा। ठीक, और एक चीज़ और, अगर आपको सुपर टेट के कंप्लीट 14 सब्जेक्ट के सेलेक्टेड पीडीएफ नोट्स आपके नए पैटर्न के अकॉर्डिंग, मेरे खुद के जो नोट्स हैं, अगर आपको पीडीएफ के रूप में चाहिए तो आप 7905352723 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं सुपर टेट लिख के। देखिए इसकी बहुत ही कम फीस रखी है, लेकिन 499 इसकी फीस है, लेकिन इसमें कंप्लीट आपको 14 सब्जेक्ट मिल जाएंगे। नोट्स बहुत ही सिलेक्टेड हैं, लगभग 1200-1300 लोग इस नोट्स को ले चुके हैं। ठीक है, फीस बढ़ाने का मैंने बोला था कि 15 अक्टूबर से फीस बढ़ जाएगा, लेकिन अभी यही 499 फीस अभी फ़िलहाल है। आप ले सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सअप करके। और इन नोट्स को पढ़ने के बाद अलग से आपको मार्केट से कोई किताब नहीं लेना होगा, क्योंकि कंप्लीट, जैसे मैंने आपको कहा कि 10वीं स्तर तक का आपको पढ़ना है, तो जो विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, आपको सुपर टेट के ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जो कि एग्जाम होने तक उस ग्रुप में आप ऐड रहेंगे। करंट अफेयर्स वगैरह सब कुछ मिलेगा, उसमें आपको इसी लेवल से सभी क्वेश्चन, सभी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है तैयारी और स्व मूल्यांकन साथ साथ होना चाहिए। ठीक है, तैयारी और स्व मूल्यांकन क्या होना चाहिए, साथ साथ होना चाहिए। जैसे आपने सीडीपी पढ़ लिया, ठीक है, सीडीपी आपने कंप्लीट, आपको लगता है कि सीडीपी आपने पढ़ लिया, यूट्यूब पर जाइए, 4 से 5 वीडियोज यूट्यूब पे देखिए। मैं खुद ऐसे करता था, 4 से 5 वीडियोज देखिए यूट्यूब पे, या कोई आपके पास किताब हो, प्रैक्टिस सेट 2-3 पब्लिकेशन का, उससे करिए। 4 से 5 यूट्यूब के वीडियो देखिए सीडीपी के, उसमें अगर 50-50 क्वेश्चन उन लोगों ने पढ़ाया है तो 50 क्वेश्चन करिए और खुद आंसर देने की कोशिश करिए। और मान लीजिए 50 में से 10 प्रश्नों का आंसर आप नहीं दे पाए, जो 10 गलत हो गए, तो आपको पता चल जाएगा कि 10 कौन से टॉपिक के क्वेश्चन थे जिसका आंसर मैं नहीं दे पाया सीडीपी के। तो उन टॉपिक को दोबारा पढ़ लीजिए, तब आपका स्व मूल्यांकन सही तरीके से होगा। और स्व मूल्यांकन बहुत ही ज़रूरी है, पता चले कि हमने क्या पढ़ा है, कितना तैयार हुआ, पता ही ना रहे और एग्ज़ाम डेट आ जाए। और देखिए आखिरी पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड है, कि आसान लगने वाले विषयों पर विशेष ध्यान दें। जैसे आपने देखा होगा, कुछ लोगों को गणित बहुत आसान लगता है, जिनका एमएससी बीएससी होगा मैथ से, ठीक है। कुछ लोगों को ईवीएस, जीके, करंट अफेयर्स ये बहुत आसान लगता होगा। तो आप कोशिश करिए कि अगर आपको ईवीएस आसान लगता है, एसएसटी आसान लगता है, ठीक है, या फिर हिंदी आपको आसान लगता है, तो हिंदी के अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सुपर टेट परीक्षा में,
तो हिंदी में 20 में से कोशिश करिए, अगर ये सब्जेक्ट आपको आसान लगता है, आपको समझ में आता है, तो इतना अच्छे से तैयार करिए कि 20 में से 19 या 18 क्वेश्चन कम से कम, 18-19 क्वेश्चन तो कम से कम सही ही हों आपके, क्योंकि आसान लगने वाले विषयों में आप गलती ना करिए। इसको हल्के में मत लीजिए कि ये तो आता ही है, एग्जाम समय में 2 दिन पढ़ के तैयार कर लूँगा। 2 दिन पढ़ के तैयार करेंगे तो 20 में कितना भी अच्छा आपका हिंदी होगा, 14-15 नंबर ही आएंगे। लेकिन अगर इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो 18-19 नंबर आ जाएंगे आपके, और यही 18-19 नंबर आपके 1-1, 2-2 नंबर जो बढ़ेंगे पूरे 14 सब्जेक्ट में, अगर आपने विशेष ध्यान दे दिया हर एक सब्जेक्ट में, और हर सब्जेक्ट में औरों से 2-2 नंबर आपके बढ़ेंगे, तो 14 दूनी 28 नंबर आपके औरों से अलग होंगे, अधिक होंगे। नहीं 28 तो 10 नंबर, 15 नंबर तो आपके औरों से अलग अधिक होंगे ही। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जो पॉइंट्स मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था इसको आप समझ चुके होंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपके सुपर टैट के लेवल से बहुत से आपको जो वीडियो नोट्स हैं इस चैनल पे मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए दर्शक हैं, और भी बहुत से बेहतरीन वीडियोज आपको यहाँ मिलते रहेंगे। ठीक है, और फालतू लोगों के बातों पे और नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ अपनी तैयारी पे फोकस करिए। भर्ती 101% आएगी, और हाँ, पहले यूपी टैट होगा फिर सुपर टैट होगा, ये मैक्सिमम चांस है। अब देखिए, यह मेरा राय नहीं है, ये बहुत से विशेषज्ञों का राय है कि यूपी टैट ही पहले होगा और उसके बाद सुपर टैट गवर्नमेंट कराएगी। ठीक है, क्योंकि यूपी टैट से गवर्नमेंट की कमाई होती है अच्छी खासी। हाँ, यह है कि अब यूपी टैट सुपर टैट दोनों अगर होता है इस साल तो बहुत ही जल्दी कराना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए सब कुछ पॉसिबल है अगर गवर्नमेंट करना चाहे तो। चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक बार और नंबर नोट कर लीजिए, 7905352723 व्हाट्सएप का नंबर है। सुपर टैट लिख के, यस टैट लिख के मैसेज करिएगा। 499 कैसे पे करना है आपको पता चल जाएगा, और सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे, साथ ही ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। थैंक यू।